अफवाह 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 सारे लोग बोल रहे हैं। कलेक्टर भी बोल रहा है, एसडीएम भी बोल रहा है, तहसीलदार भी बोल रहा है और थाने के लोग भी बोल रहे हैं और मीडिया के लोग भी बोल रहे हैं। तो ये अफवाह क्या चीज़ है? लेकिन हमारे पास कलेक्टर, मुख्यमंत्री, सचिवालय सभी के आदेश है और हम 2 महीने 3 महीने से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी तक हमारे कोई नेता बोल रहे हैं ना कोई कलेक्टर बोल रहा है। और कलेक्टर ने खुद आदेश किया है कि ग्राम पंचायत की ग्राम सभा गांव की परमिशन के बिना हम तुम्हारी जमीन नहीं लेंगे। लेकिन ये हो क्या रहा है हमारे आदिवासियों के साथ? हमारे अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे यहाँ पैसा एक्ट लागू है, फिर भी हमारी जमीन के पीछे पड़े हैं। ये कारण क्या है? आज हम सबूत के साथ इस मीडिया को हम बता रहे हैं कि हमारे अलीराजपुर जिले में 76 गांव की जमीन जा रही है और 76 गांव की तो हमारे प्रोसीडिंग में है और भी गांव है हमारे गांव अलीराजपुर जिले में, और उसमें 33 गांवों की नीलामी हो चुकी है। और ये हमारे पास आदेश सहित है, कलेक्टर का भी आदेश है, खनिज विभाग का भी आदेश है। तो हम झूठे कैसे हैं? आप बताइए। मीडिया से मैं पूछना चाहता हूं कि आप संविधान को मानते हो या नहीं मानते हो? ये कलेक्टर और तहसीलदार आज हमारे यहाँ पदस्थ है, उनको आदिवासी भाषा आती है नहीं आती है? हमारे संविधान में ये स्पष्ट लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पे कलेक्टर को आदिवासी भाषा आना चाहिए। अगर आदिवासी भाषा नहीं आती है तो वो इस जिले का कलेक्टर नहीं हो सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा है, 13(3) क में भी लिखा है स्पष्ट कि हम इस जिले में जो निवास रत है उनको बिना पूछे एक मतलब यहाँ की पड़ी हुई एक पौधे की काड़ी भी नहीं उठा सकते। तो ये हमारी जमीन कैसे ले रहे हैं? यही मैं मीडिया, कलेक्टर और इस देश के शासन प्रशासन और राष्ट्रपति से भी पूछना चाहता हूँ। वो भी हमारी आदिवासी राष्ट्रपति है, उनको भी सारी चीज़ पता है, लेकिन कहाँ गए ये सब लोग? और हमारे सबसे पहली चीज़ ये हमने इन नेताओं को बनाए, वो कहाँ छुपे हैं? वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये अफवाह है अफवाह है? फिर ये कलेक्टर का आदेश क्यों निकला है? क्या नाम है आपका? मैं नवल सिंह मंडल, विरसा ब्रिगेड अलीराजपुर से हूँ। राजू जी, आपसे शासन मौके से लाई थी, वो उनके साथ अभी उन पर कोई कार्रवाई की या नहीं की? अभी तक पुख्त जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं कि उनको रात को छोड़ दिया गया। पर हमारा ये कहना है कि पैसा एक्ट कानून गांव में लागू है, अनुसूचित क्षेत्र है। अगर कोई व्यक्ति बाहर ही आता है तो उसके ऊपर बिना पूछे अगर आता है तो उनके ऊपर कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। हमने हमारी तरफ से तो किया है, मतलब जानकारी में दिया, लिखित में दिया है, लेकिन अब आगे की क्या प्रक्रिया हुई वो तो आज ही हम अभी पता करेंगे। अगर आपके बातों पर, आपके दिए हुए आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? ये दिन प्रतिदिन जनता का आक्रोश बढ़ता जाएगा और न जाने एक दिन ये कितना बड़ा विशाल रूप लेगा। जनता का एक बहुत गुस्सा है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाई नीलामी की तारीखें हो चुकी है, अखबारों में निकल चुका है, पेपर बता रहे हैं, फिर भी प्रशासन को जो सही जवाब मिलना चाहिए वो दे नहीं रहे और खाली अफवाह कह रहे हैं। तो ये अफवाह नहीं हो सकती है, कुछ आगे का कोई बड़ा कदम उठेगा। राजू जी, कुछ दिनों बाद चुनाव होने वाले हैं जी, उसमें आपके तरफ से क्या प्रतिक्रिया रहेगी? हमारे गांव में तो चुनाव का विरोध किया है। हमारे छोटी खट्टाली में तो हमने पूरी ग्राम सभा बिठाई है और चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। न तो कोई चुनाव का प्रचार होगा, न तो ईवीएम वगैरह जो गाड़ियां आती है ना अंदर चुनाव की प्रक्रिया के लिए, हम उनको भी गांव के भीतर नहीं आने देंगे। ये हमारे गांव के सभी लोगों ने मिलकर प्रस्ताव को बनाया है। कुछ दिनों बाद आचार संहिता भी लागू होने वाली है, कुछ घंटों बाद। उसके बाद आपका जो ये आज जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसका अगला कार्यक्रम होगा कि नहीं आपके बीच में? इस बारे में अभी सभी समाज के लोग, गांव के लोग इकट्ठे होके अभी हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन लगभग जब हम गांव में चुनावी हम लोग नहीं होने देंगे तो आचार संहिता का हमारे गांव में तो कोई मतलब नहीं होता है। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम राजू जी महाराज है, ग्राम छोटी कट्टाली। धन्यवाद। मर जाएंगे लेकिन नीलाम नहीं होने देंगे। ये चमार बेगड़ा में है ना, ये 3 बार पहले आ चुके हैं। ये कल एक बार और आए। इनको पहले समझा दिया था कि तुम बार बार मत आओ, इनको कि ग्राम सभा और चौकी
थाने बिना अनुमति के बिना दगा में अंदर मत आओ। तब भी बार बार आए ये लोग, क्योंकि उसी कंपनी के लोग आ रहे हैं। तो ये शंका होती है कि ये जमीन वाले नीलामी वाले लोग, कंपनी वाले लोग भेज रहे हैं। इस कर गाँव के लोगों का आक्रोश है। और कल भी उनको जो भी लोग आए तो उनको थाने ले आए, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई और आज और आए ले सब मिल के लोग।